प्रश्न 11। भारत में म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के रूप में गठित होते हैं। इस ट्रस्ट के लाभार्थी कौन है? ए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारी। बी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सी, यूनिट धारक। डी, म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी। इस प्रश्न का उत्तर है सी, यूनिट धारक। प्रश्न 12। म्यूचुअल फंड के दैनिक मैनेजमेंट को कौन संचालित करता है? ए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बी, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी। सी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी। डी, यूनिट धारक। इस प्रश्न का उत्तर है ए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। प्रश्न 13। जिन कंपनियों में म्यूचुअल फंड स्कीम ने निवेश किया है उनमें बोनस, लाभांश या राइट्स निर्गम जैसे विभिन्न कॉर्पोरेट कार्यों को ट्रैक करने का कार्य किसका है? ए, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी। बी, कस्टोडियन। सी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑडिटर। डी, यूनिट धारक। इस प्रश्न का उत्तर है बी, कस्टोडियन। प्रश्न 14। रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी के कार्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी से स्वतंत्र होने चाहिए और इसे इन हाउस नहीं किया जा सकता। क्या ये कथन सही है या गलत? ए, सही। बी, गलत। इस प्रश्न का उत्तर है बी, गलत। प्रश्न 15। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किस एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं? ए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। बी, फंड अकाउंटिंग टीम। सी, डिपोजिटरी। डी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इस प्रश्न का उत्तर है डी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। प्रश्न 16। भारत में निम्न में से कौन म्यूचुअल फंड का विनियमन करता है? ए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। बी, भारत में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। सी, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। डी, म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी बोर्ड। इस प्रश्न का उत्तर है ए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। प्रश्न 17। म्यूचुअल फंड सिक्योरिटियों को केवल डेलीवेरी आधार पर खरीद और बेच सकते हैं। ये कथन सही है या गलत? ए, सही। बी, गलत। इस प्रश्न का उत्तर है ए, सही। प्रश्न 18। इक्विटी संबद्ध बचत स्कीमों ELSS के मामले में इक्विटी और उससे संबंधित लिखतों में म्यूचुअल फंड कॉर्पस का कितना न्यूनतम प्रतिशत निवेशित किया जाना चाहिए? ए, 65%। बी, 70%। सी, 80%। डी, 100%। इस प्रश्न का उत्तर है सी, 80%। प्रश्न 19। म्यूचुअल फंड के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा विज्ञापन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, सेबी ने म्यूचुअल फंड जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग स्तर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा विज्ञापन की अनुमति दी है। बी, सेबी ने किसी विशिष्ट म्यूचुअल फंड स्कीम के संवर्धन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा विज्ञापन की अनुमति दी है। सी, प्रतिष्ठित व्यक्ति केवल NFOs का ही विज्ञापन कर सकते हैं। डी, प्रतिष्ठित व्यक्ति केवल चालू म्यूचुअल फंड स्कीमों का ही विज्ञापन कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ए, सेबी ने म्यूचुअल फंड जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग स्तर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा विज्ञापन की अनुमति दी है। प्रश्न 20। निवेशक को अपने म्यूचुअल फंड निवेश फोलियो के लिए डैश तक ही नामितियों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार है। ए, 0। बी, 1। सी, 2। डी, 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी, 3। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें जिससे हम आपके लिए इस तरह की और रोचक वीडियोस ला सकें।